छत्तीसगढ़ की सियासत में धान चूंकि सबसे महत्वपूर्ण एक विषय रहता है, मुद्दा रहता है, लिहाजा आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीन नहीं पहुंची है, इसके चलते टोकन सिस्टम से इस बार धान की खरीदी होगी। लेकिन धान को छत्तीसगढ़ की सत्ता की फसल भी कहा जाता है, तो इसे काट ले वो सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे इसी धान का योगदान माना जाता है। इस बात को चुनावी महीने में ही इस बार खरीदी शुरू की जा रही है और 7 तारीख को चूंकि मतदान है, किसानों से किए गए नए वादे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में लौटने को बेचैन बीजेपी के पास अब तक शायद कोई इसका काट को लेकर कुछ मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसानों के पाले को लेकर किस तरह से अपनी बात रखी जाए। तो कुल मिलाकर धान खरीदी की प्रोसेस आज से शुरू हो रही है। इस बीच एक शिकायत भी बीजेपी की तरफ से इस बार निर्वाचन आयोग को की गई है। क्या है वो शिकायत और धान खरीदी का ये पूरा प्रोसेस, कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए पहले समझिए, फिर अलग अलग जगहों पर हम मौजूद हमारे संवाददाताओं के जरिए धान खरीदी की तमाम तस्वीर आपके सामने रखेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी फसल मंडी तक पहुंच चुकी है। आज से खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके लिए इस साल 26,48,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 2,42,000 नए किसान हैं। 2,000 समितियों ने खरीदी के लिए इंतजाम किए हैं। लेकिन इस साल धान खरीदी बेहद खास है क्योंकि महीना चुनावी है। एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसी वजह से करीब 70% धान उपजाने वाले किसानों के इस सूबे में हर बार की तरह इस बार भी चुनाव धान केंद्रित हो गया है। हालांकि आचार संहिता की वजह से इस बार खरीदी से राजनीतिक पार्टियां दूर तो रहेंगी, लेकिन क्रेडिट की फसल काटने में कोई पीछे नहीं रहेगा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर धान समितियों के इंचार्ज अधिकारी को हटाने की गुजारिश की है। बीजेपी ने अधिकारी पर सत्ता पक्ष का समर्थन करने का आरोप लगाया। बीजेपी का यह भी कहना है कि इन्हें नहीं हटाया गया तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि इस साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी। यही नहीं, पहले मतदान से महज 10 दिन पहले एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा कर दिया, तो दूसरी तरफ राज्य में धान खरीदी से किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के कांग्रेस के दावों पर भाजपा अलग से सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी अभी तक इसकी काट नहीं खोज पाई है। धान का मुद्दा केंद्र सरकार तक भी जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार पूरा चावल नहीं खरीदती, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक एक दाना खरीदते हैं और पाई पाई भुगतान करते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने इस साल बम्पर धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था। पिछले साल 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर कांग्रेस की सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया। वहीं इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और शायद इसलिए भी आज से शुरू हुई धान खरीदी से कांग्रेस को उम्मीद ज्यादा है कि पिछले साल हुई खरीदी और इस साल के लिए किए गए वादे के भरोसे फिर सत्ता हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया है कि देखिए इस बार कितने किसानों की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया है, कितने नए किसान जुड़े हैं। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार सरकार की तरफ से रखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव को किस तरह से धान जो है, चुनाव के मुद्दों की बात करें तो उसमें धान प्रमुख रूप से सामने आता है। चुनाव के केंद्र में किस तरह से धान रहता है, यह जानना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से अगर इसको देखें समझें तो 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यह वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करेंगे। यानी कि जब 2018 में चुनाव हुए थे उस वक्त 1800 से 1900 रुपए के करीब MSP तय थी। अब MSP से बढ़कर करीब 700 रुपए ऊपर यहां पर किसानों से धान खरीदी करने का ऐलान किया गया और इसका व्यापक असर हुआ। जबरदस्त तरीके से किसानों का समर्थन कांग्रेस को मिला और कांग्रेस की सरकार बनने में कामयाबी मिली। अब पिछले 5 साल के दौरान लगातार धान खरीदी होती रही। सरकार ने इसको लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की और उसके तहत MSP के अलग जो बाकी जो राशि है उसे 4 अलग अलग किस्तों में किसानों के खाते में डालने की उन्होंने शुरुआत की और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश
की कि हमने किसानों को समृद्ध किया है, हमने किसानों की जेब में पैसा डालने की कोशिश की है। अब एक बार फिर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर से धान को लेकर सियासत हो रही है। इन सब के बीच बीजेपी लगातार ये कहती है कि धान की खरीदी अगर सरकार कर रही है तो इसका बड़ा अमाउंट तो केंद्र सरकार दे रहा है, तो राज्य सरकार कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर ये बयान साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह से धान छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में है। अब दूसरी बड़ी बात यह कि पिछले बार जब तक धान की खरीदी हो रही थी तो प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान का कैप लगाया गया था, यानी कि 15 क्विंटल से ऊपर का धान प्रति एकड़ किसान से नहीं खरीदेंगे। लेकिन इस बार वो कैप भी हटा दिया गया है और 15 क्विंटल की जगह उसे प्रति एकड़ 20 क्विंटल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक। अब बीजेपी इसको किस तरह से काट लेकर आती है, क्या बात रखती है, घोषणा पत्र अभी तक दोनों तरफ से आए नहीं है। इस बीच कर्जा माफी की बात तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन धान खरीदी में जिस तरह का संकेत मिल रहा है कि 3,000 रुपए से लेकर 3,600 रुपए प्रति जो है क्विंटल के हिसाब से खरीदी यहां पर सरकार करने का ऐलान कर सकती है अपने घोषणा पत्र में। तो यह तय है कि किसान धान खरीदी, धान पर बोनस और इसके अलावा इसको लेकर तमाम श्रेय लेने की राजनीति ये महत्वपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिलती है। तो हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से उनके पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सौरभ परिहार आरंग पहुंचे हुए हैं, धान खरीदी केंद्र में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही हम स्टार जैन को देख रहे हैं जो कि जरौद पे रायपुर जिले से ही लगा हुआ ये धान खरीदी केंद्र है, वहां पर हैं। और जितेंद्र थवाइत बिलासपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं धान खरीदी केंद्रों में। और साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में अविनाश भी जुड़ेंगे और अविनाश बताएंगे रायगढ़ की क्या स्थिति है और साथ ही नरेश मिश्र को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे जो बस्तर की स्थितियां बताएंगे। सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रहे हैं, आरंग में इस वक्त आप मौजूद हैं। जैसा हमने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में धान जो है वो प्रमुख केंद्र में रहा है और धान को लेकर लगातार बातें होती रही हैं, बहुत कुछ होता रहा है। एक बार फिर से अब चुनाव सर पर हैं, 7 दिन बचे हुए हैं पहले चरण के लिए। आज से धान खरीदी की शुरुआत, 110 लाख मीट्रिक टन चावल धान खरीदने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। इन सब के बीच अभी किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं सौरभ? बिल्कुल देखिए हितेश, मैं अभी जो है मंदिर हसौद जो आरंग से लगा हुआ धान खरीदी केंद्र वहां पे और पूरे छत्तीसगढ़ में आज से जो है धान खरीदी की शुरुआत जो है हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान जो है पहुंचे हैं। आप देखिए कि कितना सुंदर जो है ये माले से पूरा जो तराजू है वो सजाया गया है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ महतारी की जो फोटो लगी हुई है उस पर जो है पूजा किया जा रहा है। यहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और यहाँ के जो किसान और जो मजदूर है वो पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से एक खुशी जो है किसानों में देखी जा रही है। और लगभग जो है यहां पर की बात करें तो यहां पर 991 किसान जो है पंजीकृत और टारगेट भी रखा गया कि कितनी की खरीदी होनी है। लेकिन इससे पहले कि जो किसान आप पहुंचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 10 से ज्यादा ट्रैक्टर में जो है कई क्विंटल धान किसान ला चुके हैं और किसान जो है यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हो रहे हैं और पूरा मुद्दा जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है किसानों को लेकर ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात की 2 चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी कि 15 से 20 क्विंटल जो है धान खरीदी होगी, वही कर्जा माफी जो है होगी। और इसके अलावा जो है आप देखिए कि अभी मैं पहुंचा हुआ हूं यहीं पर मंदिर हसौद का कहीं ना धान बेचा था का कहीं ना बता नहीं। अच्छा बात है कि मान लो जाए 23-24 में सरकार की व्यवस्था अच्छा है। हाँ। प्लस धान की कटाई चालू है, आज 1 नंबर है। हाँ। अब 1 नंबर में आज धान शुरू होते है ना। जैसे उत्पादन की रेट है, जैसे कुछ तो बात ऐसे नहीं रहा कि मतलब यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है। सुविधा का कहना किसान जी आपके? हम लोग बहुत खुश है, अच्छा खरीदी केंद्र, साफ व्यवस्था ठीक है। भूपेश बघेल जी का बढ़िया से 15 से 20 क्विंटल खरीद। हाँ वो तो ठीक है, ठीक किया किसानों की। आप देखिए दूसरी ओर ये यहाँ के जो सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं और मजदूर हैं। सौरभ एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, धान खरीदी की कीमत को लेकर, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है लेकिन धान खरीदी की प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया, ये नई योजना नहीं है, तो क्या इस बार जो धान खरीदी की प्रोसेस हो रही है ये एमएसपी जो है उस एमएसपी के आधार पर ही हो रही है और जो बाकी जो अलग से रकम है जिसको राज्य सरकार जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उस राशि को डालती है, उस राशि के संदर्भ में इस बार क्या कुछ है, इसको थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे आपसे?
बिल्कुल बिल्कुल एमएसपी पे ही खरीदी हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो है मंदिर हसौद जो धान खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप बताइए कि किस तरीके से मोटा धान और पतला धान का रेट रखा गया है, कितना एमएसपी है अभी है ये कामान उसका मोटा धान का 2183 रुपये और 2207 रुपये पतला धान का है। देखिए 2183 और 2200 ये फिक्स है, 2200 रुपये 2200 रुपये फिक्स है, 2207 रुपया, 2183 और 2207 रुपया, दो रेट है जो एमएसपी है जो केंद्र सरकार की ओर से जो है निर्धारित किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किसानों को पैसा मिलेगा वो कितना मिलता है अगर किसान न्याय योजना को जोड़ के बात करें तो? सॉरी 2203 कामन उसका है पतला का और 2183 रुपये पतला का है। इस बार जो समर्थन मूल्य में अभी धान खरीदी कर रहे हैं, जो बाकी है जो राजीव गांधी न्याय योजना तहत जो पैसा राज्य सरकार जो पिछले वित्तीय वर्ष में दे रही थी वो इनपुट सब्सिडी किसानों के जमीन के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में दिया गया है, प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित करके राजीव गांधी जो न्याय योजना। ठीक है, कुल मिला के यही कि इस बार जो है 2640 रुपया जो है किसानों को धान का दाम मिलेगा। लेकिन आप दो चीजें देखिए हितेश, सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई गई है पूरे धान खरीदी केंद्रों में जो है छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई गई है और पूजा पाठ किया गया है। उसके बाद जो है धान खरीदी की शुरुआत हुई है। दूसरी चीज जो है धान से जुड़े जो किसान हैं उनकी जो खरीदी है वो 20 क्विंटल हो रही है, 15 से 20 क्विंटल। और कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं सौरभ आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, बाकी किसानों से भी बात करेंगे। स्टार जैन के पास चलते हैं, हमारे साथ में स्टार जैन जरौद में इस वक्त मौजूद हैं। स्टार, जानना चाहेंगे आपसे, और देख रहे हैं कि हम हमारे साथ में नरेश मिश्र भी जुड़ गए हैं बस्तर से और साथ ही अविनाश पाठक भी जुड़ गए हैं रायगढ़ से, उनके पास में भी जाएंगे। लेकिन पहले मैं स्टार आपके पास जाना चाहूंगा कि जरौद में आप किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, वहां पर धान खरीदी को लेकर क्या परिस्थितियां? देखिए, मैं जरौद से लगे हुए सारा गांव जो है धान खरीदी केंद्र वहां पर मौजूद हूँ और लगभग यहाँ बात करें तो लगभग 1200 से अधिक किसान यहाँ पे पंजीकृत हैं। और लेकिन आज जो टोकन कटा उसके हिसाब से देखेंगे कि ट्रॉलियों में किसान जो है धान लेकर आ रहे हैं। कुछ किसान धान लेके पहले आ चुके हैं, कुछ अभी भी आ रहे हैं। तो किसानों में उत्साह तो है क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार रहता है और खरीदी यहाँ पे करते हैं। समिति प्रबंधक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की आप चेकिंग करते हैं और क्या देखते हैं, किस प्रकार की मॉइस्चर वगैरह चेक करते हैं, इससे बताएंगे आप। मॉइस्चर किसानों के आने के बाद धान ढेरी लगने के बाद मॉइस्चर चेक करते हैं। 70% से ऊपर जो नमी रहती है उनको खरीदी नहीं किया जाता है, उससे कम वाले ग्रेडिंग को खरीदी करते हैं। अच्छा, और कितना एमएसपी कितनी है अभी, क्या तय हुआ है और किस प्रकार से उसको विभाजित करते हैं आप लोग? अभी मोटा धान तो 2183 रुपये है और पतला 2203 रुपये का। तो ये अभी मतलब एमएसपी पे खरीद रहे हैं आप लोग। और कितना उत्साह आपको देख रहा है, क्या कहेंगे लगता है? किसानों तो वैसे सब लोग उत्साहित ही हैं, किसान लोग आ रहे हैं, धान ला रहे हैं, टोकन कटवा रहे हैं। अब आज तो पहली दिन ही है और इसके बाद देखो अब क्या होता है आगे। देखिए, यहाँ पे अर्ली वैरायटी का धान नहीं होता है, लेट वैरायटी धान होता है, इसीलिए 1 नवंबर को ज़्यादातर किसान नहीं पहुँचते हैं। पहले किसान जो इस मंडी में पहुँचे हुए हैं। कितना उत्साह है, आपकी फसल आज बिकेगी, कितना त्यौहार रहता है, कितना बड़ा उत्साह रहता है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा उत्साह है कि 1 नवंबर को धान खरीदी हो रहा है। मतलब धान खेत से लाए और सीधा सोसाइटी में आ गया धान, सही टाइम में मतलब खरीदी हो रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर इस बार चूंकि 1 नवंबर से ही धान की खरीदी शुरू हो रही है तो किसानों में इस बात को लेकर भी खुशी है कि इस बार तय वक्त पर ही धान की खरीदी की प्रोसेस शुरू हो रही है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि कई बार 1 दिसंबर से भी धान की खरीदी शुरू हुई है, तो 1 महीने पहले यानी कि वक्त पर इस बार धान खरीदी चल रही है। और इस बीच हम लोग रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत का। जितेंद्र, बिलासपुर में जाना चाहेंगे आपसे, धान खरीदी केंद्रों में किस तरह का नज़ारा? आज पहले ही दिन चूंकि धान खरीदी का प्रोसेस यहां पर शुरू हुआ है, हम ये कह भी रहे हैं कि ये धान जो है वो सियासत के केंद्र में हमेशा से रहता है। वहां पर अगर आप किसानों से बात कर सकें इसकी राशि को लेकर कि किस तरह की चीज़ें सबको देखने को मिल रही हैं, जो सुविधाएं इस बार हैं, चूंकि टोकन सिस्टम से इस बार होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम इस बार नहीं लग पाए हैं, मशीनें नहीं लग पाई हैं, बताइए जितेंद्र। बिल्कुल हितेश जी, देखिए क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल है और उस चुनावी माहौल के बीच अगर कहें तो आज से समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी शुरू हो गई है। बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 140 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर किसान अपने धान बेच सकेंगे। लगभग
लगभग 1,30,000 जो किसान हैं यहाँ पर। जी बोलिए जितेंद्र, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। देखिए लगभग 1,30,000 किसान हैं जो बिलासपुर जिले में पंजीकृत किए गए हैं और हम इस वक्त मौजूद है बहतराई धान उपार्जन केंद्र में। देखिए इस बार जो बारदाने की हर समय जो दिक्कतें होती है उसको इस बार ठीक किया गया है। पहले से बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति जो है वो यहाँ पर उपार्जन केंद्रों में कर दी गई है ताकि किसान अगर धान लेकर पहुंचते हैं तो उनको धान बेचने में कोई दिक्कत न हो। हालांकि आज पहला दिन है, लिहाजा उस लिहाज से हम देखें तो उपार्जन केंद्रों को जरूर यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। किसान अभी नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए किस तरह से उपार्जन केंद्रों को यहां पर तैयार कर लिया गया है ताकि किसान अगर पहुंचते हैं तो उनका यहां पर धान खरीदी किया जा सके। आज पहले दिन जरूर 70 टोकन जो है जिले में जारी किए गए हैं जिन किसानों का धान आज यहां पर खरीदा जाएगा। हालांकि उपार्जन केंद्रों में अभी सुबह का वक्त है, किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों को खोल लिया गया है, साफ सफाई कर ली गई है और यहां पर धान खरीदी की शुरुआत जो है वो आज से होगी। और जिले में अगर हम कहें तो लगभग 1,30,000 जो किसान हैं वो इस बार अपना धान बेचने वाले हैं। पतला धान और कॉमन धान दोनों धान का अलग अलग दर जो है वो निर्धारित किया गया है। ये जरूर है कि पहले बताया जा रहा था कि बायोमेट्रिक से यहाँ पर धान की खरीदी होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलेगी। मैनुअल माध्यम से ही जो किसान है टोकन के जरिए अपने धान यहाँ पर बेच सकेंगे। तो इस बार कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर है। बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो फसल है वो विलंब हुआ है, इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चुनाव का भी वक्त है, त्योहार भी है। ऐसे में 15 नवंबर के बाद जो है धान खरीदी में तेजी जो है वो बिलासपुर जिले में आएगी। आज जरूर 70 टोकन जारी किए गए हैं जिसमें किसान अपने धान बेचेंगे। और जिस तरह से खरीदी को लेकर और उसके दर को लेकर बातें हो रही है, बिलासपुर जिले में माना जा रहा है कि जो प्रति एकड़ किसान है लगभग 9,000 रुपए उनको प्रति एकड़ जो है बोनस किसानों को यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह से पतला धान और कॉमन धान का जो रेट तय किया गया है उसके लिहाज से इस बार धान की खरीदी होनी है। ऐसे में तो पतला धान और मोटा धान बेसिकली दो तरह का धान किसान लेकर आते हैं आज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए, और इन दोनों की ही कीमत तय की गई है। जैसा कि हमारे सहयोगियों ने लगातार बातचीत की तो 2100 रुपए, 2183 रुपए, 2183 रुपए ये मोटा धान की कीमत तय की गई है और 2203 रुपए ये एमएसपी तय की गई है पतला धान जो किस्म का किसान है। और जो इस तरह से लेके आएंगे उसके आधार पर ही उनको आज भुगतान होगा और टोकन सिस्टम के जरिए इस बार खरीदी हो रही है। और इस बीच हम रुख करेंगे अभिषेक का। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अंबिकापुर से, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे, अंबिकापुर में भी धान खरीदी की प्रोसेस आज से शुरू हो गई है। अमूमन जो है पिछली बार के रिकॉर्ड भी अगर आप सामने रख सकें कि किस तरह का रिकॉर्ड रहा था और इस बार रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में क्या कुछ रिकॉर्ड आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। अभिषेक, देखिए इस बार जो धान खरीदी की जो तैयारी है वो समितियों में कर ली गई है, या बारदाने की बात करें, जो मॉइस्चर मीटर की बात करें, ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है किसानों का, क्योंकि सरगुजा जो संभाग है वो कुछ समय पहले तो सूखे की चपेट में था। यहाँ धान की जो पैदावार है वो काफी विलंब से हुई थी और यही कारण है कि जो धान है वो अभी तक खेतों में ही है। कुछ किसान फसलों की कटाई कर रहे हैं लेकिन जो धान है वो बिक्री के लिए तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में जो संभाग के करीब 5 जिले हैं जसपुर को छोड़कर, उन सभी जिलों में से एक भी जिले में टोकन नहीं कट पाया है। यही कारण है कि आप देखिए कि जो समिति केंद्र हैं वो पूरी तरीके से इंसान पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। जो बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी है उसकी तैयारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन बायोमेट्रिक जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है। जो तमाम तैयारियों के बीच में अगर बात करें तो सरगुजा जो संभाग है जिसमें 5 जिले होते हैं उनमें करीब 2 लाख किसान हैं और 2 लाख किसान अपने धान की बिक्री करेंगे। इसके लिए जो समिति केंद्रों की बात करें तो पूरे संभाग में 14 समिति केंद्र हैं जहां धान उपार्जन है उनकी संख्या में बढ़ोतरी की है ताकि तो अभिषेक ने जिस तरह से जानकारी यहाँ पर दी, थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्बेंस उनकी तरफ से था, लेकिन फिर भी अभिषेक ने जानकारी दी उसके मुताबिक ये कि टोकन चूंकि नहीं बंट पाए हैं इसलिए सरगुजा संभाग के 5 जिलों में धान खरीदी का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हो पाया है और बायोमेट्रिक मशीनें यहां पर जल्द से जल्द लगाए जाने की कोशिश हो रही है ताकि जल्द से जल्द यहां पर हो सके। तो कुल मिलाकर सरगुजा की स्थिति हमारे सामने अभिषेक ने रखी। बस्तर की तरफ रुख करते हैं। बस्तर में हमारे सहयोगी नरेश नजर आ रहे हैं। नरेश, बस्तर में क्या स्थितियां हैं धान खरीदी को लेकर, धान उपार्जन को लेकर, और चूंकि आज से धान खरीदी का उत्सव एक तरह से शुरू हो गया है, एमएसपी पर धान की खरीदी की हो रही है, वहां पर किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ में किसान और धान ये दोनों ही काफी ज्यादा एक तरह से राजनीति के केंद्र में हैं और सरकारों ने जिस तरह से पिछले 2018 के बाद से किसानों को लेकर घोषणाएं की हैं, इसकी वजह से उत्साह भी किसानों में काफी ज्यादा है। लेकिन बस्तर भी प्रदेश के उन क्षेत्रों में से जहां पर धान थोड़ा विलंब से पहुंचता है। हालांकि अभी भी हाइब्रिड वेराइटी के धान वो काट लिए गए हैं और अगले 5 से 7 दिन के अंदर ये धान खरीदी केंद्रों में पहुंचेंगे, जो कि मुख्य रूप से बस्तर संभाग के केशकाल, कांकेर, कोंडागांव इन जिलों के आसपास किसान इस उन्नत किस्म के धान की पैदावार कर रहे हैं, जिनकी कटाई लगभग हो चुकी है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जगदलपुर के नजदीक ही मैं एक धान खरीदी केंद्र पर खड़ा हूं। यहां ताला लगा हुआ है। सुबह 10:30 बजे का वक्त तय है इस धान खरीदी केंद्र को खोलने के लिए। और आप ये जो बोरियां देख रहे हैं हितेश, ये दरअसल ये जो बोरियां हैं ये स्टैकिंग के लिए नीचे लगाई जाती हैं जब धान बोरों में पहुंचता है, ताकि नमी उनको नीचे से ना लगे। ये भी व्यवस्थित नहीं है, तो एक तरह से तैयारियां यहां पर ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि क्योंकि सरकार का निर्देश है 1 तारीख से खरीदी का, तो सुबह 10:30 बजे से पहला टोकन कटवाने के लिए सभी जो सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं वो यहां पर मौजूद होंगे और किसान भी पहुंचेंगे। लेकिन ये अनुमान है, ये पहले भी देखा गया है कि किसान अक्सर 15 तारीख के आसपास पहुंचते हैं। हितेश, एक बार आपको बस्तर संभाग के बारे में बता दूं कि कुल 348 के करीब धान खरीदी केंद्र हैं और 2,48,000 किसान हैं। और एक और बात है जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा विलंब होगा इसमें, वो ये कि कर्ज माफी की घोषणा हुई है। तो शंका है किसानों को कि यदि वो आते हैं तो उनका कहीं पुराना कर्ज काट करके उनके धान का पेमेंट तय ना हो जाए। हालांकि 2018 में वो पैसा भी वापस लौटाया गया था। तो ये जो घोषणाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं इस बार लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नरेश आपने दी और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। और नरेश, इसलिए भी हम ये बस्तर के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि बस्तर के तमाम 12 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 7 तारीख को मतदान होना है। धान खरीदी का प्रोसेस इस बार 1 नवंबर से तय वक्त पर शुरू किया गया, क्योंकि इससे पहले 1 दिसंबर से धान की खरीदी होती रही है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण। तो आपने जैसा कहा कि यहां पर कई जगहों पर फसल थोड़ा लेट कट कर आती है, तो धान की फसल तो लेट कट कर आएगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि धान खरीदी के इस प्रोसेस के जरिए वोटों की फसल काटने की कोशिश यहां पर जाहिर तौर पर कई तरह की स्थितियों में हो रही है। इस लिहाज से भी अगर देखें तो बस्तर में इन 12 सीटों पर धान खरीदी का यह प्रोसेस और किसानों की व्यवस्थाएं, जो आपने कहा कि करीब 2 लाख के ऊपर किसान यहां पर हैं, ये कितना प्रभाव कर डालती हैं? रिव्यू दिखता है आजकल। जी नरेश, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से कोई घोषणा नहीं की थी। जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी नरेश, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज सुन नहीं पाए थे, बताइए फिर से रिपीट। हाँ जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले 2018 के चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद बस्तर की 12 की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, इससे समझा जा सकता है कि बस्तर का किसान भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जागरूक है। और हम अभी हाल में ही जिस तरह से चुनावी अलग अलग दौरे कर रहे हैं गाँव में, वहाँ लोग इन पर बात कर रहे हैं और लोग ये इस बात को लेकर शंका में है कि यदि वो अपना धान बेचने किसान उपार्जन केंद्रों में जाते हैं तो उनकी रकम के साथ क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा है। तो कर्जा काटने के बाद सहकारी समितियां ये भुगतान उनके खातों में करती हैं। तो इस वजह से एक तो ये विलंब होगा। दूसरा ये कि अगर आप अनुमान लगा के देखिए कि मैं सिर्फ बस्तर संभाग की बात कर रहा हूं, जहां 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास जो किसान है वो कर्ज लेते हैं, तो इसी की रकम 776 यानी 776 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर आप पूरे पुराने भी अगर ऋण ले लें जिनका 2-3 साल से पेंडिंग है, तो ये रकम ही 12 विधानसभाओं में या 7 जिलों में करीब 1000 करोड़ रुपए की होती है। तो ये कितनी बड़ी रकम है जो किसानों के जरिए बाजार में आती है, या किसान एक तरह से कर्ज। बस्तर में भी किसानों का फिगर और जो बाकी चीजें आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि 7 तारीख को जब यहां पर मतदान होगा तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। अविनाश का हम रुख करेंगे। अविनाश हमारे साथ में रायगढ़ से बने हुए हैं। अविनाश, रायगढ़ में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर धान खरीदी केंद्रों में किस तरह के नजारे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि रायगढ़ जिले को धान की बम्पर खरीदी के लिए और धान की बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी धान खरीदी को लेकर किसानों में काफी ज्यादा उत्साह है,
क्योंकि जो संख्या सामने आई है पिछले बार से 6000 से अधिक किसान बढ़े हैं। लगभग 1,29,000 हेक्टेयर में धान की पैदावार हुई है जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है, और 82,800 किसानों ने धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इसके इतर एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर धान खरीदी केंद्रों की बात करें, आज पहला दिन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो केंद्र है वो आपको सूना नजर आएगा। पूरा जो केंद्र अभी एक भी किसान धान खरीदी केंद्र में नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके साथ क्योंकि हर बार धान खरीदी के दौरान तैयारियों को लेकर सवाल उठते हैं, तो सरकार ने ये कोशिश की है कि तैयारियां पुख्ता हो। बारदानों को लेकर जो बारदानों के संकट हुआ करते थे, तो ये प्रयास किया गया कि बारदाने पर्याप्त मात्रा में रहे, स्टैक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसानों की कमी है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात की जो धान के टोकन की बात, ये पहली बार ऐसा होगा जब रायगढ़ जिले में 6 तारीख के पहले धान की खरीदी नहीं होगी, क्योंकि पहला जो टोकन कटा है वो 6 तारीख के लिए कटा है। मतलब 4-5 दिन का समय और मिलेगा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि क्षेत्र में धान की फसल अब तक तैयार नहीं हो पाई है। आमतौर पर जो किसान है वो कह रहे हैं कि 15 दिन कम से कम और लगेंगे धान पकने में, और उसके बाद कटाई चालू होगी। तो ये उम्मीद करना कि पहले हफ्ते में धान की आवक रहेगी, ये बेमानी होगी। ये माना जा रहा है कि 7 तारीख के बाद धीरे धीरे धान की फसल जो है वो कटेगी और फिर खरीदी होगी। लेकिन फिर भी तैयारियां काफी पुख्ता की गई हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएंगे, पहला दिन है लेकिन फिर भी सूना है, वजह क्या है इसके पीछे? इसके मुख्य वजह तो मतलब फसल की कटाई नहीं हुई अभी जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से फसल की कटाई अभी कई जगहों पर चल रही है, जहां जहां पर कटाई हो गई है वहां पर किसानों ने अपने टोकन ले लिए हैं। जहां जहां पर टोकन वितरित हो गए हैं वहां पर धान खरीदी का प्रोसेस शुरू हो गया है। रायपुर और उसके आसपास का नजारा हमने आपको दिखाया, लेकिन सरगुजा में अब तक धान खरीदी का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया क्योंकि टोकन कट नहीं पाए। बस्तर में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं, अभी तक धान खरीदी केंद्र खुले नहीं है, खुल जाएंगे। लेकिन वहीं इस तरह की स्थितियां ही अविनाश भी बता रहे हैं कि वहां पर भी अभी तक धान खरीदी केंद्र जो है सुनसान ही नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में भी कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, धान खरीदी का प्रोसेस शुरू होगा। तो कुल मिलाकर धान खरीदी और सत्ता के साथ साथ चुनाव के केंद्र में इस बार धान का विषय भी हमेशा से रहा है। इस बार भी क्या कुछ फायदा है और किसका असर देखने को मिलेगा, ये आगे आने वाला वक्त जाहिर तौर बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि हम लगातार कह रहे हैं कि सियासत के केंद्र में धान खरीदी का प्रोसेस, धान के का बोनस और धान के से जुड़े किसान ये हमेशा से रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास में पहुंची हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी स्थापित धान खरीदी केंद्र हैं, जो कि लगभग 2000 से अधिक हैं, उन सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी आरंभ करने जा रही है। को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सरकार ने इस बार प्रत्येक एकड़ में 20 कुंटल धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। चुनाव को देखते हुए थोड़ी जल्दबाजी में है, लेकिन मेरा कहना है कि पुराने पैसे बारदाने का जो किसानों को बचा हुआ है, उस पैसे को भी किसानों को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में थी लगातार नवंबर में धान खरीदती थी, तो हमारे दबाव में आके ये नवंबर में धान खरीदी शुरू किए हैं।